चैप्टर 72 ब्रेकिंग न्यूज़। वहीं ऋषिका की कार आराधना मैंसन के सामने आकर रुकी तो ऋषिका और रावी दोनों ही एक साथ बाहर निकले और फिर अंदर की तरफ चल पड़े। वहीं रावी तो बस बाहर से उस मैंसन की खूबसूरती देख रही थी और उसके तरीके को कैसे डिजाइन किया हुआ है, जो कि देखने में साफ पता चल रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली तरीके से बनाया गया है। कुछ देर बाद जैसे ही ऋषिका ने डोर बेल बजाई वैसे ही सविता जी ने डोर ओपन कर दिया तो ऋषिका उनको देखकर खुशी के मारे उछलते हुए जाकर उनके गले से लग गई और फिर बोली, ओहो ताई माँ, हमने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है, वैसे आपको हर बार की तरह इस बार भी पता चल गया था ना कि हम आ तभी तो आप एक ही बार में बेल बजाते ही आपने डोर को खोल दिया। ऋषिका की हरकत और उसके बाद सुनकर सविता जी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और फिर हंसते हुए बोली, आप सच में कभी भी नहीं सुधरेंगे। दुनिया के सामने तो लड़ जाती हैं और हमारे सामने तो छोटी सी बच्ची बन जाती हैं। आप खैर छोड़िए, अंदर आइए, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। उनकी बात सुनकर ऋषिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर रावी की तरफ देखते हुए कहा, रावी आओ अंदर चलें, फिर हम मिल जाते हैं। उनकी बात सुनकर ऋषिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर रावी की तरफ देखते हुए कहा, रावी आओ अंदर चलें, फिर हम मिल जाते हैं तुम्हें इनसे। उसकी बात सुनकर रावी ने भी मुस्कुराते में अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर ऋषिका के पीछे घर के अंदर चल पड़ी। वो दोनों जैसे ही अंदर हार में गए तो देखा टीवी ऑन था और रूही मिसा एक दूसरे के ऊपर पैर रख मुंह खोल कर सो रहे थे, जिसे देखकर ऋषिका ने जोर से हंसते हुए सविता जी की तरफ देखकर पूछा, लगता है माँ ने इन्हें घर से बेलन मारकर सोते हुए जगाया है, तभी तो ये दोनों यहाँ कर ऐसे सो रही हैं जैसे कुंभकर्ण की बहनें हों। मुझे तो पहले से पता था कि रूही दूसरे कुंभकर्ण है, पर यह नहीं पता था मिसा भी। वही नीति सच में हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और सैन वही हाल रावी का भी था। वो भी उनकी अजीब सी पोजीशन में सोए हुए देखकर अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। लेकिन मजाल है कि उन दोनों को कोई भी फर्क पड़े, वह तो अपने में से ही मस्त सोए हुए थे कि तभी अचानक से ऋषिका को एक शरारत सूझी तो वह तुरंत जल्दी से जाकर एक जग पानी भर आई और बिना एक भी पल कुछ सोचे उस पूरे पानी को एक झटके में उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। तो मिसा तुरंत ही हड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए उठी, भागो भागो, अरे बचाओ, मुझे कोई बाढ़ आ गई, मैं डूब गई। वहीं अगले पल पानी गिरने की वजह से रूही की भी आंखें खुल गई, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें खुली वैसे उसके कान के पर्दे जैसे मानो फटने ही वाले हों। मिसा की आवाज़ सुनकर वह बहुत तेज चिल्लाई थी। वहीं जब उसे यह एहसास हुआ कि कोई पड़ नहीं आई तो उसने अपने सामने देखा तो पाया ऋषिका और रावी अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी उनके ही घूर रही थी। तो मिसा और रूही ने एक साथ में चिल्लाए, तुम फिर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर पानी डालने की? और इस बार सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम दोनों ने यह सब किया है। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। पहले तुम दोनों के साथ मैं ऋषिका और रावी को देखकर कहा, लेकिन तभी मिसा ने धमकी देते हुए गुस्से में ऋषिका और रावी को उंगली दिखाते हुए कहा। तो ऋषिका ने मुस्कुराते हुए उससे बोला, स्वीट हार्ट, हमें तुम्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पकड़ने का हक तो सिर्फ हमारे मानव जी का है। इतना कहकर वह दोनों हंसने लगी। लेकिन वहीं जब मिसा ने फिर से यह बात सुनी तो एकदम से छंपते हुए शांत होकर जाकर सोफे पर बैठ गई। तो ऋषिका और रूही रावी अभी जाकर उनके पास बैठ गए और फिर आज जो हुआ सब बात कर रही थी। तो यह सब जानकर रूही और मिसा की खुशी का तो जैसे मानो कोई ठिकाना ही नहीं था और फिर ऐसे करके वह सब आपस में बात करने लगे। लेकिन बात करते हुए रावी जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि हॉल के बीचों बीच बड़े से दीवार पर ऋषिका की मिस यूनिवर्स का क्राउन पहने बहुत ही बड़ी और सुंदर सी पिक्चर लगी हुई थी। रावी ने जब वह फोटो देखी तो उसे लगा कि ऋषिका पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर अब हो गई है। ऐसे बात करते करते वह लोग शाम को अपने अपने घर चले गए। अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल, गूगल साइट्स और ऐसे ही अनेक जगह
सिर्फ एक ही नाम हवा की तरह चल रहा था और वह था ऋषिका कपूर का। सबको घरों में उसकी फोटो जरूर थी, आखिर वह लोग भी तो उसे देखना चाहते थे और आज सच में वह देख भी पा रहे थे। हर तरफ बस यही खबर और यही नाम सबकी जुबान पर था। आज हर जगह एक ही टॉपिक था, बड़ी से बड़ी कंपनियों में से लेकर सबके घरों तक, ऋषिका कपूर इज बैक। वहीं जब कपूर पैलेस में यह न्यूज़ दादी ने पढ़ी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे घर वालों को एक साथ बुलाकर उनको यह सारी खबरें दिखाई और फिर न्यूज़पेपर पकड़ा। यहाँ तो वह सब लोग तो जैसे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। आखिर आज इतने दिनों बाद भी ऋषिका के नाम में वही ताकत है, वही रुतबा है जो उसने 2 साल पहले कमाया। जो मीडिया रिपोर्टर्स 2 साल पहले ऋषिका के बारे में न जाने कितनी ही कहानियाँ और गलत बातें लिखी थी और न जाने कितनी ही कोशिशों की थी उसका नाम खराब करने के लिए, और ठीक वैसे ही हुआ भी था। लेकिन आज उन लोगों ने जो जो शब्द लिखे थे उन पर तो कोई भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज सही मायने में उन्होंने एकदम सही लिखा था ऋषिका के बारे में। वही जब ये खबर सिद्धार्थ जी को उनके ऑफिस में मिली तो उन्होंने एक पल के अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर अपने अंदर आते ख्याल को झटकते हुए गुस्से में अपने केबिन के अंदर चले गए। लेकिन अभी ऋषिका, रूही, रावी और मिसा को तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वह तो बस अपने मन में ही मग्न थी, एक दूसरे के साथ चिपक कर सोई हुई थी। उन्हें तो जैसे बाकी की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। आप लोग कह रहे थे कि आपने बड़ा ही छोटा एपिसोड बनाया है, तो इसलिए मैंने यार जल्दी से 2-3 एपिसोड इसमें और ऐड कर दिए हैं। तो यार बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। अब हम चलते हैं चैप्टर 73 नंबर 73 की आरोही। वही दुनिया में हो रही चीज़ों से बेखबर वे चारों अपने कमरे में एक साथ एक दूसरे के बगल में लेटी हुई थी कि तभी सविता जी आई और जाकर बालकनी के पर्दे हटाते हुए बोली, ओहो अब उठ भी जाइए, आप लोग सुबह के पूरे 8 बज चुके हैं और अभी तक आप चारों सो रही हैं। आज कहीं काम पर नहीं जाना क्या आप लोगों को? चलिए अब जल्दी से उठिए। इतना कहकर उन्होंने उन चारों के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया तो वो लोग अपनी आंखें मसलते हुए उठी और फिर प्यार से किसी छोटे पप्पी की तरह अपना फेस बनाते हुए सविता जी की तरफ देखा तो सविता जी उनकी यह हरकत देखकर मुस्करा दी और फिर बोली, हाँ बाबा बना दिया आप लोग का नाश्ता, जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए। और वैसे भी आप लोगों ने तो आज की न्यूज़ पढ़ी नहीं होगी, तो मेहरबानी करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए। इतना कहकर वह वहाँ से नीचे चली गई। तो वहीं उनकी बात सुनकर ऋषिका और उन तीनों को यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई कि आज की न्यूज़ में किसका नाम है। लेकिन फिर भी ऋषिका के अंदर थोड़ा सा डर था कि कहीं फिर से किसी ने उसे नीचा ना दिखा दिया हो। कुछ देर बाद वो चारों तैयार होकर नीचे आई और जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तो सविता जी उनको नाश्ता सर्व करते हुए टीवी ऑन कर दी और फिर उनके सामने आज की न्यूज़पेपर रख दिया। तो वैसे ही मिसा ने खुशी से उछल कर वह न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगी और फिर कुछ देर बाद बोली, अरे गजब, ये मीडिया वाले सुधर गए क्या? पहली बार हमने इनको किसी की इतनी तारीफ करते हुए देखा है, तो क्या कोई चमत्कार ही हो गया नहीं? मिसा ने रूही को पेपर पकड़ा दिया। रूही न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ने लगी और वहीं ऋषिका एक पल के लिए हैरान रह गई कि सच में आज उसके बारे में कोई भी गलत बातें आप अफवाहें नहीं लिखी थी और नहीं ये सवाल पूछा कि आखिर 2 साल पहले उसने ऐसा क्यों कहा था। ये सब सोचते सोचते जैसे ही उसने एक बाइट उठाया खाने के लिए, मुंह में जाते जाते ही उसके हाथ रुक गए और अचानक से उसके दिमाग में बस यही सवाल आया, उन्होंने नाश्ता किया होगा कि नहीं? मैंने तो कल इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं घर आ रही हूँ। जैसे ही ऋषिका को आद्विक का ख्याल आया तो उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर उसने उसके बाद मिलने का बोलकर
एयर मेंशन के लिए निकल गई, क्योंकि अब जाकर उसे होश आया था कि उसने क्या कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सिंह पैलेस, घर के सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी वहां के सर्वेंट्स ने चाय की ट्रॉली के साथ न्यूज़पेपर भी लिया तो बलवंत जी ने उसे उठा लिया और फिर जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर को खोला वैसे ही फ्रंट पेज पर उन्होंने थोड़ी सी हेडिंग में ऋषिका कपूर इस बैक लिखा हुआ देखा और ठीक उसके नीचे ऋषिका की बेहद खूबसूरत सी फुल साइज की फ़ोटो। जब उन्होंने वह फ़ोटो देखी तो वहाँ पर लिखे गए न्यूज़ को वह पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। अभी कुछ देर पहले जो सीरियस भाव उनके चेहरे पर थे अब वह एक इमोशन में बदल चुका था। उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी तैर गई, लेकिन समय रहते हैं उन्होंने सबसे छुपा लिया और फिर न्यूज़पेपर को गायत्री जी को पकड़ाते हुए बगल में खड़े सर्वेंट से कहा, महेश जरा टीवी ऑन करना। उनकी बात सुनकर महेश ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर जाकर टीवी ऑन कर दिया। आंखों में चमक लिए बलवंत जी की तरफ देखा तो बलवंत जी ने उसको सामने देखने के लिए इशारा किया तो उन्होंने जब सामने देखा तो न्यूज़ चैनल पर से ऋषिका की वीडियो क्लिप दिखाई जा रही थी, जो कि उस समय ऑडिशन के बाद बाहर निकलते हुए ली गई थी। जब सब लोगों ने यह देखा तो सब हैरान रह गए, खास करके तो गायत्री जी, रोहिणी जी, सिया, आदित्य और रणवीर जी की जिस रित से वह लोग मिले थे वह कोई और नहीं बल्कि उनकी आराधना की बेटी ऋषिका ही थी। बलवंत जी ने एक बार प्यार से उसकी फ़ोटो की तरफ देखा और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनके जाते ही गायत्री जी ने रोहिणी जी और रणवीर जी की तरफ इशारा किया तो वो तीनों भी उनके पीछे चल दिए। कुछ देर बाद ऋषिका की कार आद्विक मेंशन के बाहर रुकी तो बिना एक भी पल गवाए वो अंदर चली गई और जैसे ही वह घर में एंटर हुई वैसे ही उसकी नज़र हॉल में बैठे आरोही, कियारा और वीर पर चली गई, जो अगस्त्या, सारांश, मानव और राधे के साथ बैठे बातें कर रहे थे और अर्थव भी उनके साथ बैठा हुआ था कि तभी आरोही की नज़र ऋषिका पर पड़ी, जो न्यूज़पेपर में अपना सर नीचे करके कुछ सोच रही थी। तो वह हैरान और आश्चर्य होते हुए फटाक से कूदते हुए ऋषिका की तरफ देखकर बोली, आप यहाँ कैसे? अब गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो कि है 74th एपिसोड। चैप्टर 74, आपको सजा मिलेगी। जब आरोही ने ऋषिका को वहां पर देखा तो उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, आप यहाँ? उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने आरोही की नज़रों का पीछा किया तो सामने ऋषिका अपनी ही धुन में कहीं खोई हुई थी, जिसे आरोही की बात ही नहीं सुनाई दी। वहीं जब अगस्त्या ने आरोही का सवाल सुना तो एकदम से बेपरवाह होकर बोल दिया, अरे वह तो हमारी प्यारी सी स्वीट सी भाभी हैं और उस जल्लाद, खूंखार, शैतान, राक्षस और खड़ूस की बीवी। जैसे ही उसने बात खत्म की वैसे तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने आद्विक की कितनी अच्छी तारीफ कर डाली है। उसने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो पाया आरोही, वीर और कियारा के साथ साथ सारांश, मानव, राधे, प्रत्यूष भी उसे मार डालने की नज़रों से घूर रहे। लेकिन उन सब को इग्नोर करते हुए उसने इधर उधर देखा कि कहीं आद्विक ने तो उसकी बात नहीं सुन ली। लेकिन तभी उसकी नज़र ऋषिका पर पड़ी, जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। वो उसके पास पहुंचने सोफे पर पड़ा पिलो उठाया और फिर एक एक करके अगस्त्या के ऊपर फेंकने लगी। उसे कितना करते हैं, वीर और कियारा भी उसका साथ देने ले। भाईसा ने शादी कर ली और अब तक आप लोगों ने हमें नहीं बताया। उस दिन दादीसा ने पूछा भी था,
आपसे, लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया। आज तो मैं आपको छोड़ने से रही, कम से कम अपनी बहनों को तो बता ही सकते थे आप, लेकिन नहीं। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। इतना कहकर वहाँ अगस्त्या के पीछे दौड़ पड़ी तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भागने लगा। वहीं उनकी हरकत देखकर रसिका को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए वह जाकर सारांश के बगल में बैठ गई और फिर उन सब की नौटंकी देखने लगी, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया था कि ये तीनों आद्विक और अगस्त्या के भाई बहन हैं। पहले तो उसे कन्फ्यूजन हुई, लेकिन बाद में उसे सब समझ में आ गया। वहीं जब अगस्त्या भाग भाग कर थक गया तो सीधे जाकर रसिका के पैर पकड़कर नीचे बैठ गया और फिर हाँफते हुए बोला, भाभी भाभी बचा लो मुझे इस पागल से, वरना दौड़ दौड़ कर आज मुझे मार ही डालेगी। ये सच में उस जल्लाद की ही बहन है। इतना कहकर उसने रसिका के पैर को पकड़ लिया। वहीं आरोही उसको ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर रसिका के बगल में बैठकर वो, सच में भाई, पहले तो दादी सा आपको बचाती थी, जिस वजह से आप हमेशा उनके पास ही जाते थे, लेकिन आज आपने भाभी सा को भी नहीं छोड़ा। हा हा हा। इतना कहकर वो खिलखिलाते हंस पड़ी। तो कियारा ने हंसते हुए कहा, वैसे भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी भाभी सा जो लाए हैं। इतना कहकर वह वीर और आरोही एक साथ जाकर रसिका के गले लग गए और फिर ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगे। तय आद्विक आया और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा जाकर रसिका को अपनी गोद में उठाया और फिर कमरे की तरफ चल पड़ा। वहीं उसकी ऐसी हरकत देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बस अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले उसको ही देख रहे थे। खास करके तो आरोही, कियारा और अगस्त्या ही। वहीं रसिका तो पहले हैरान हुई, लेकिन फिर बाद में अपने दोनों हाथों को आद्विक के कंधे पर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। वहीं जब रसिका को खुद को घूरता देख आद्विक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऐसा मत देखिए हमें, आपकी गलती की सज़ा आज आपको मिलकर ही रहेगी। आज आपने हमें बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है। आद्विक की बात सुनकर रसिका का मुंह बन गया और फिर उसने चिढ़ते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हैं, अभी आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट हुआ है और बिना चौथे दिन कंप्लीट हुए आप हमें परेशान नहीं कर सकते हैं, और आपने प्रॉमिस भी किया था, हमसे भूल गए। रसिका की बात सुनकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि वह थोड़ी सी घबराई हुई है, जिसे सुनते ही आद्विक ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, हमें बहुत अच्छे से पता है और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि तीसरे दिन तो आज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी बता देंगे तो हम 24 घंटे और इंतज़ार कर सकते हैं, पर हाँ यह बात याद रखिएगा, इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात में शरारत साफ साफ नज़र आ रही थी, जिसे सुनकर रसिका ने उसके चेस्ट पर मारते हुए कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। वहीं उसकी इस हरकत पर आद्विक क्यों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, पर हाँ वह हंस जरूर दिया और फिर उसने रूम का डोर ओपन करके रसिका को सीधे ले जाकर बेड पर सुला दिया और फिर जाकर डोर को अंदर से लॉक करने के बाद सीधा जाकर लाइट्स ऑफ कर दी और फिर बेड पर जा कर रसिका को अपनी बाहों में खींचा और प्यार से उसके सर पर किस करते हुए उसे अपने सीने से चिपकाते हुए बोला, वैसे हमें बहुत खुशी है कि आखिर आज मेरी वाइफ सच में अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी है। उसकी बात सुनकर रसिका ने अपने हाथों को उसके कमर पर रखा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? यह जो मीडिया रिपोर्टर्स थे इन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों लिखी? आज मुझे लगा कि अगर मुझे डायबिटीज़ भी होता तो इन लोगों के जैसे शुगर वाली बात मुझे हजम हो जाती। और आपको हमेशा याद रखिएगा, हम भी आपसे कुछ कम नहीं हैं। इतना कहकर वह हंस दी तो आद्विक भी मुस्करा दिया और फिर उससे पूछा, वैसे शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है आपकी?
उसकी बातें सुनकर रसिका ने कहा, बस परसों से ही, क्योंकि वे चाहते हैं कि यह मूवी जल्दी कंप्लीट हो जाए और पता है इस मूवी की शूटिंग मुंबई के साथ साथ लंदन में भी होगी, जिसके लिए मुझे वहां पर जाना होगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसकी बातों से नाराजगी और आद्विक से दूर जाने का गम भी साफ साफ पता चल रहा था, जिसे सुनकर आद्विक ने प्यार से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसको पैशनेटली डीप किस करने लगा। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आद्विक ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, वैसे मुझे भी बिजनेस ट्रिप के लिए रसिया जाना है, वह भी 2 दिन बाद है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर इस बार आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी इस बार, और वैसे भी बिना आपको देखे हमने चैन भी नहीं मिलता, इसलिए आप मुझे कॉल करते रहिएगा। उसकी बात काफ़ी सीरियस लग रही थी, जिसे सुनकर रसिका ने हंसते हुए उसके गाल को खींचते हुए कहा, ओहो डियर हैप्पी, आप कितनी ज़्यादा पजेसिव हैं और आपको लगता है बिना आपसे बात किए मैं एक भी पल रह पाऊंगी, नहीं तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, हम आपके 2 बार कॉल करेंगे पक्का। उसने यह बात बड़ी मासूमियत से कहा तो आद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर वह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खोए नींद के आगोश में चले गए। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये काफ़ी यार बड़ा भी चैप्टर था। तो अब यार हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यार इस वीडियो का लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 75। और यार कल और मैं कोशिश करूँगा 4-5 चैप्टर अपलोड करने की। तो यार आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखना यार, जब आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो तो यार वीडियो डालने का मन नहीं करता। अब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ। थैंक यू से यार, आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। चैप्टर 75, क्या मैं कोई एलियन हूँ? ऐसे ही करके दूसरा दिन भी बीत गया और आज आद्विक और रसिका को एक दूसरे से पूरा 1 महीने के लिए दूर जाना था, या फिर उससे कहीं ज़्यादा दोनों के लिए। आज तो वह दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। रसिका और आद्विक एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वह लोग इस वक्त बिना किसी कपड़े के एक दूसरे से चिपके हुए थे, दूसरों की सांसों को महसूस कर रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे कि तभी उनके बीच पिसरी खामोशी को तोड़ते हुए रसिका ने आद्विक के गाल पर किस किया और फिर कहा, अब हमें रेडी हो जाना चाहिए, 1 घंटे बाद हम दोनों की फ्लाइट है। मुझे तो मेवर्स के साथ जाना है, इसलिए अब आप छोड़ दीजिए हमें, वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर आद्विक ने एक बार फिर से उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा, उसके होठों से लेकर उसके गर्दन, फिर उसके खुले हुए कंधे पर और धीरे धीरे नीचे की तरफ। और वहीं रसिका भी उसका पूरा साथ दे रही थी और कुछ ही देर बाद वो एक दूसरे के अंदर समा गए। लगभग आधे घंटे बाद आद्विक और रसिका एक दूसरे के साथ एक दूसरे के गले लगे हुए कार में बैठे थे, क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना था कुछ दिनों के लिए। और ऐसे करके एयरपोर्ट भी आ गया। जैसे ही आद्विक की नज़र एयरपोर्ट के ऊपर लगे बोर्ड पर गई तो उसने मुस्कुराते हुए रसिका, इतना कहकर उसने कार का डोर ओपन किया तो रसिका अपनी आंख में आंसू उसकी तरफ देखी और फिर तुरंत ही उसको अपने गले से लगा ली और फिर कुछ देर बाद उससे दूर होते हुए उसके हैंडसम से चेहरे को देखा और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। और फिर 5 मिनट की इस किस के बाद उसने मुस्कुराते हुए आद्विक को देखा, जो उसे ही शरारती मुस्कान से देख रहा था। तो रसिका थोड़ा चिढ़ गई और फिर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा, वरना अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगी, कितनी भी कर लो। जल्दी से कार से बाहर निकल गई और फिर अपना बैग उठाकर वहां से आगे चल पड़ी। वहीं उसकी इस हरकत पर आद्विक मुस्कुराया और फिर अपना सर हिलाते हुए
जैसे ही आगे मुड़ा कि तुरंत उसके घर का डोर ओपन हुआ तो वह देखा तो वहाँ पर रसिका खड़ी थी, जो आगे कुछ बोलता कि तभी रसिका ने कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा, टाइम टू टाइम खाना खाइएगा, किसी पर भी गुस्सा मत कीजिएगा और सबसे मेन बात मेरी अमानत ख्याल रखिएगा, कहा और फिर वहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ पर तो हमारे आद्विक बाबू तो फूले नहीं समा रहे थे और भाई ओ भी क्यों ना, आखिर उनकी जान, जिंदगी, सुकून, चैन, मन और रूह सब कुछ उनकी बीवी ने उन्हें अपनी अमानत जो कहा है। यह सब सोचते हुए वह भी अपनी प्राइवेट जेट की तरफ चला गया। वहीं जैसे ही रसिका एयरपोर्ट के अंदर पैसे उसे वहां पर आकांक्षी, दिव्या और रावी मिल गई तो वो तीनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिली और फिर एक दूसरे के साथ प्लान की तरफ चल पड़ी। आज रसिका को गैलेक्सी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि आज वह अपनी माँ के सपने को पूरा करने जा रही थी। आखिर आराधना जी भी तो यही चाहती थी कि वह एक फेमस एक्ट्रेस बने, पर ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उनकी बेटी उनका सपना पूरा करे और यही वजह थी कि रसिका अपने इतने अच्छे मेडिकल कैरियर को छोड़कर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। न जाने कितनी ही बार अपने आप को जलील, बेइज्जत और बेसहारा महसूस किया, लेकिन आज कोई उसके पीछे उसकी ढाल बनकर खड़ा था, कोई आज उसे गिरने से बचाने के लिए खड़ा था, जिंदगी भर उसे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा था। इसलिए रसिका आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी और यही सब सोचते सोचते वह जाकर प्लेन में अपनी सीट पर बैठ गई और फिर जैसे उसने अपनी आंखें बंद करी वैसे ही उसके सामने सिर्फ आद्विक का ही चेहरा घूम रहा था। उसके साथ बिताए हुए पल किसी मूवी के क्लिप दिखाने चल रहे थे और अंत में उसकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आया, जिसे देखते ही उसके होठों पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई और तुरंत ही उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपनी माँ के गाल को छूना चाहा, लेकिन तभी अचानक सिर की आंखें खुल गई तो उसने देखा सामने तो कोई नहीं था, सिर्फ सीट की बैक साइड थी और उसके बगल के बैठी रावी कब से उसे ही आवाज़ लगा रही थी। तो उसने अपने सर को झटका और फिर रावी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ रावी, तुम कुछ कह रही थी क्या मुझसे? जैसे ही उसने यह सवाल पूछा वैसे ही रावी के साथ साथ उनके आगे वाली सीट पर बैठी दिव्या, आकांक्षी और उनके पीछे वाली सीट पर बैठी श्रेया, मानसी तो सिर्फ अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले रसिका को ही देखे जा रही थी। लेकिन वही रसिका तो बस यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि वह लोग उसे ऐसे देखने की जैसे वह कोई एलियन हो। उसके दिमाग में बस यही एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि क्या वह सच में कोई एलियन है। तो गाइस ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँगा, वरना तो डालूँगा तो सही पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिलेगी जल्दी डालने के लिए। तो गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।